वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री के जो क्वेश्चंस है 2022 सेमेस्टर 2 में जो क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है जो कैलोरीमेट्री से आया था। इफ़ वाटर एब्जॉर्ब्स 4000 जूल ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर through 1 degree Celsius, then specific heat capacity of water is 4 joule per kg per degree Celsius, 4000 joule per gram per degree Celsius, 4 joule per gram per degree Celsius and 4.2 joule per gram per degree Celsius। तब यहाँ पर देखिए जो हीट दिया हुआ है एक्चुअली C इजिकल टू Q बाई M डेल्टा T होता है। ठीक है, तो Q क्या है 4000 जूल दिया हुआ है और मास दिया है 1 kg और डेल्टा T है 1 डिग्री सेल्सियस। अभी इस हिसाब से हम देखते हैं तो 4000 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन ये कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जो जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर दिया है वो है 4 जूल, तो ये नहीं हो सकता। अभी बाकी जो दिए हैं देखिए पर ग्राम पर ग्राम पर ग्राम, तो इसका मतलब हम इसको ग्राम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ग्राम में चेंज करके देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4000 जूल अपन 1 kg है तो 1000 लिख लेते हैं, 1000 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए ये कौन सा मैच कर रहा है, तो ये हो गया 4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये मैच कर रहा है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स बिकॉज it is a good conductor of heat, it conducts heat faster as compared to other substances, its specific heat capacity is low, its specific heat capacity is high। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। it has high specific heat capacity so it absorbs large amount of heat, तो ये होगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर कॉपर टू बी एज अ मटेरियल फॉर अ कैलोरीमीटर। ठीक है, तो कॉपर क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ लो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये लिखना आपको, कॉपर हैज़ और कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट हैज़ वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपका रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3B, कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो थर्मल कैपेसिटी निकालने के लिए मास दिया है 40 ग्राम, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तब इसमें हम देख सकते हैं कि मास दिया है ग्राम में और ये पर kg में दिया है, तो इसको एक कन्वर्ट कर देंगे, सो 40/1000 kg कर देंगे, सो 2/50 या 1/25 कर देते हैं, सो 1/25 kg। अभी हीट कैपेसिटी जो होता है थर्मल कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, तो ये फार्मूला लगाना। तो मास क्या है 1/25 और C है 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तो हमने दोनों को मास kg में कन्वर्ट किया, तब इसमें 42 × 4 हो जाएगा। ये जो 100 है ये 25 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 42 × 4,
तो 168 तो हमारा हो जाएगा जूल, और मास हमने केजी में कन्वर्ट किया, इसमें भी केजी है, और डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर अ हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब हेल स्टॉर्म होने के बाद ठंडा क्यों होता है पहले से, तब क्या होता है, जो हेल स्टॉर्म है पीसेस ऑफ आइस, तो आपको लिखना है आइस एब्जॉर्ब्स heat from the surrounding for melting. So as it is absorbing its latent heat from the surrounding, so surrounding is losing heat, so it becomes colder. ये लिखना है। तो आपको it absorbs heat from the surrounding, तो कौन सा हीट है उसका नाम लिखिए, latent heat, latent heat for melting, तो ये लिखना ज़रूरी है। फॉर मेल्टिंग एंड सराउंडिंग इज लूजिंग हीट, तो वो ठंडा हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, इट बिकम्स कोल्डर आफ्टर हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेल स्टॉर्म बिकॉज द आइस एब्जॉर्ब्स इट्स लैटेंट हीट फॉर मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एज सराउंडिंग इज लूजिंग हीट इट बिकम्स कोल्डर। बस इतने लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू बॉडीज हैव द सेम स्पेसिफिक हीट देन दे विल ऑलवेज एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट इफ देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, ट्रू और फॉल्स। तो इसको समझने के लिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट और हीट एब्जॉर्ब्स, यहाँ पर क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट के बारे में होता है। तो क्या होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा टी। सो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो अभी देखिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा टी। अभी यहाँ पर दिया है सेम स्पेसिफिक हीट का, अच्छा ठीक है, C सेम है, डेल्टा टी भी सेम है, लेकिन Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसलिए टू बॉडीज़ में एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस। ये मास का कोई बात नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं भी हो सकता है, बिकॉज मास में भी डिफरेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसलिए फैक्टर्स याद रखना है, क्या क्या फैक्टर है, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तीनों इक्वल होगा तभी हीट सेम होगा। इसमें 2 इक्वल दिया है तो थर्ड डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं होगा। तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, अ मेटल पीस ऑफ मास 420 ग्राम प्रेजेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर present at 20 degree Celsius in a calorimeter of mass 84 gram if the final temperature of the mixture is 30 degree Celsius, then find the specific heat capacity of the metal piece। तब इसमें 3 सब्सटेंसेस है, ठीक है, 3 सब्सटेंसेस है, तो 3 सब्सटेंस में से हम मेटल का यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मेटल का मास कितना है 420 ग्राम, और इनिशियल टेम्परेचर इसका दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, और C हमें मालूम नहीं है। अब दूसरा है वाटर, कितना है 80 ग्राम मास है, और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, C दिया है 4.2, देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया है 4.2 जूल पर ग्राम में, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अभी दूसरा दिया है कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर में इधर मैं लिखूँगा, देखिए कैलोरीमीटर का मास दिया 84 ग्राम, और कुछ दिया नहीं है, इसका टेम्परेचर दिया नहीं है, तो
इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जो टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर होता है वो टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट इनसाइड, ये बात याद रखिए। तो जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, कैलोरीमीटर इज़ मेड ऑफ कॉपर, इसलिए कॉपर का बनाया जाता है ताकि वो कम से कम हीट एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से जो कंटेंट का टेम्परेचर अटेन कर लेगा। इसलिए शुरू में वाटर था, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको समझना है। और इसका सी दिया है, तो इसका सी देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है 200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अभी ये केजी में दिया है, इसमें मास ग्राम में, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना। तो अभी देखिए, ये जो मेटल है ये हाई टेम्परेचर में, और वाटर और कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर कम टेम्परेचर में। अभी ये क्या करेगा, हीट लूज करेगा और फाइनल टेम्परेचर में आता है, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस बताया, 30 डिग्री सेल्सियस में आता है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस में आएगा, ये टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो ये हीट लूज कर रहा है ना, और ये गेन्स कर रहे हैं, दोनों गेन कर रहे हैं, कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा रहा है, इसलिए मैंने कैलोरीमीटर को इधर रखा। और एक बात देखिए, जब वाटर जो कंटेंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस में आया, तो इसका मतलब क्या है, जो कैलोरीमीटर में 30 डिग्री सेल्सियस में आएगा। वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो ये कैलोरीमीटर भी 30 डिग्री में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो ये दोनों स्टेप हो गए हीट गेन, और ये स्टेप हो गया हीट लॉस्ट। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। तो हीट लॉस्ट हम निकाल लेंगे, तो कितना है, mc डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी लगाइए। मास से 420 ग्राम, c है मालूम नहीं, डेल्टा टी, अभी देखिए डेल्टा टी किसका, हीट लॉस्ट बाय द मेटल, पहले 80 था अभी 30 में आया, तो 80 माइनस 30, तो 420 इंटू सी इंटू 50। तो ये आप रखिए, फिर इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20 21, ये हो गया जूल। तो इतना हीट लॉस्ट हुआ। अभी हीट गेन कितना होगा, अभी हम क्या करेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। C इक्वल टू 3528। तो C, अभी यहाँ पर हमने ये जो ग्राम में लेके रखे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राम में। देखिए, तो ये हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने से आ जाता है 0.164 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ हीटिंग कर्व स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये मेल्टिंग शुरू हो गया इधर में, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ फिर कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया 160 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।